नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शोक संदेश पढ़ा। फिर सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ साथ अन्य विधायकों ने भी शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। माननीय सदस्यगण, आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत दुख और शोक का दिन है। हमें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि झारखंड के महान नेता, समाज के मार्गदर्शक और अलग झारखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन जी आज प्रातः दिनांक 4 अगस्त 2025 को उनका स्वर्गवास हो गया। झारखंड के वंचित समाज को अंधकार से निकालकर हक और हकूक के प्रकाश से उज्जवल करने वाले शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना न केवल झारखंड की नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपूरणीय क्षति है। राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में और अन्याय के खिलाफ अनवरत प्रतिवाद के लिए जाने जाते थे। हम बहुत दुखित हैं, बाबा नहीं रहे, इस शून्य के बीच हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी प्रेरणा, उनका आंदोलन और उनका झारखंड बाबा हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगे। इस दुख की घड़ी में सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि पूरे राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें, क्योंकि परिवार के लिए सिर्फ वो एक झारखंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके नाम के बिना, लेकिन एक पिता का जाना कितना दुखदायी होता है, मुझे लगता है हम सभी जिन्होंने पिता को खोया उसको समझ सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति भी मिले। और राज्य का एक तरह से कहें कि हम लोग का आत्मा निकल गया, हमारे पार्टी के लिए और राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति। निश्चित तौर पर उनके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। ये आराधना उपासना हम लोग भगवान से करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। झारखंड का कण-कण निःशब्द है। शिबू सोरेन व्यक्ति नहीं, संस्थान थे और उनके निधन ने झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी अपूरणीय क्षति पड़ रही है। देखिए, आज सुबह राज्य विधाता, राज्य के कर्ता धर्ता, राज्य के सर्वे सर्वा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश सदमे में चला गया, डूब गया और बहुत बड़ी क्षति है। उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और ख़ास करके बिहार में जब झारखंड थे हम लोग तो हमारा शोषण होता था, आदिवासियों का शोषण होता था, दलित का, मुसलमानों का शोषण होता था, हमारा खनिज संपदा सब कुछ था, लेकिन हम लोग गरीब थे।
और उसी के खिलाफ पे गुरुजी ने मुहिम छेड़ी कि नहीं, हमें हमारे झारखंड मिलना चाहिए, और उन्हीं का परिणाम है कि झारखंड मिला। और जिसके कारण देखिए झारखंड डेवलप हो रहा है। और हम लोग अगर आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो गुरुजी की ही देन है, उनकी कृपा से हम लोग बने हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर हमें हमेशा, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी बड़े भाई हैं हमारे, हम भी बसंत सोरेन जी के बाद मैं भी हूँ, उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। चुनाव के दौरान हम बता नहीं सकते आपको, हमारे जो विपक्षी साथी लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार दिए। जब मैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया, हमें गले से लगा लिया और कहा कि नहीं इरफान, तुम मेरे बेटे हो, जाओ एकदम मजबूती से लड़ो और जीत कराओ। और चुनाव हम लड़े, जीत कर आए। तो वो क्षण हम भूल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, देखिए इस दुख के घड़ी में हेमंत सोरेन जी के हम लोग सब लोग साथ हैं, उनके बसंत जी के साथ हैं, कल्पना भाभी के साथ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस दुख की पीड़ा में उनको धैर्य बनाने की शक्ति दे। आज सुबह एक बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के आंदोलन के एक सशक्त हस्ताक्षर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने वाले, लगातार जिन्होंने संघर्ष से इस झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। पूरे देश दुनिया में आदिवासी दलितों की आवाज बन करके जिन्होंने राज्य की सेवा करी, ऐसे गुरु जी के चले जाना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती है। मैं परमपिता परमेश्वर से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और इस राज्य को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सपना देखा था, आगे जाने का जो सपना देखा था, वो हम सब लोग मिलकर पूरा करें। एक शब्द, एक वाक्य, एक नाम, वीर शिबू। संघर्ष का पर्याय, आंदोलन का पर्याय। जंगल से आवाज उठती थी तो महलों तक गूंजती थी। यह राज्य ही नहीं, पूरा देश सुनता था। गरीबों की धड़कन थी, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का धड़कन था, भूमिहीनों का, गरीबों का धड़कन था। आजादी के बाद इस आजाद देश में हम कहें तो शब्दों में, वाक्यों में से नहीं बांधा जा सकता कि संघर्ष करने वाले आदिवासी के सबसे बड़े नेता थे। आज झारखंड उनके संघर्ष का परिणाम है। और जो उन्होंने रास्ता दिखाया है कि भाई जल, जंगल, जमीन पर हमारे गांव का अधिकार है, हम सब का अधिकार है, हमें लगता है कि इसे सदियों तक भूला नहीं जा सकता। उस संघर्ष के कारण जो आज झारखंड बना है, हम सब उनके बताए रास्ते का अनुकरण करें। भगवान से प्रार्थना करते कि हम सबों को शक्ति दे। और आदरणीय गुरु जी के प्रति सच्चा श्रद्धांजलि यही होगा, सच्चा नमन यही होगा, सच्चा प्रणाम यही होगा, सही जोहार यही होगा। उन्होंने जो गरीबों को हक दिलाने का प्रयास किया है, आदिवासी दलितों को हक दिलाने का, पिछड़ों को जो हक दिलाने का प्रयास किया है, उस प्रयास में हम कितना सफल होते हैं, उनको कितना मुकाम तक पहुंचाते हैं, ये उनको सही जोहार होगा, सही श्रद्धांजलि होगा, सही प्रणाम होगा, सही नमन होगा। फिर से एक बार जिसको हमने खोया है उसकी भरपाई करना तो बेहद कठिन है। हमें नहीं लगता कि आज की तारीख में उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि उनके अनुयायियों को आप शक्ति दें ताकि उनके बनाए हुए रास्ते, बताए हुए रास्ते को हम सब पूरा कर सकें। नहीं रहे, उनके नहीं रहने से एक शून्य उत्पन्न हो गया है। उम्मीद है हेमंत सोरेन जी उस शून्य को भरेंगे, ये भरोसा है। एक महानायक का अंत हो गया है। झारखंड के प्रतीक, संघर्ष के प्रतीक राजनेता थे
मैं उनके प्रति सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्यात्मा को उसी चरणों में स्थान दें, परिजनों को शोक सहन करने की शक्ति दें। हम सभी के अभिभावक विश्राम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। हम कह सकते हैं झारखंड की आत्मा गुरु जी बाबा पर बसती है। उनके जाने से गांव-गांव में क्या परिस्थिति खड़ी होगी वो समझ से परे है। अभी थोड़े ही समय हुआ है और हजारों हजार ग्रामीण क्षेत्र से भी फोन आने लगा है। इतना ही कहेंगे कि क्या शहर क्या कस्बा बल्कि गांव-गांव तक शोक की लहर है इस समय। उन्होंने इस राज्य के लिए, इस राज्य के जनता के लिए और विशेष रूप से जनजाति समाज दबे कुचले के लिए जो उन्होंने किया, वो जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा या फिर वो भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ही सिंपल सरल सोवर व्यक्ति, और हमें नहीं लगता है कभी उन्होंने नेता बन करके कोई कार्य को किया है। तो ऐसे हमारे बीच आज गुरुजी नहीं रहे। काफ़ी मर्माहत हूँ हम इस दुखद समाचार को सुन करके, और हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी प्रेरणा हमेशा एक सीधे साधे सरल सोवर व्यक्ति के रूप में एक महान व्यक्तित्व को हमने खोया है। ये अपूर्णीय क्षति है और हमें लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने की हम लोगों को ज़रूरत है। उन्होंने कभी नेता नहीं बना, वो एक बहुत सीधे साधे सरल और सिंपल, वो नेता बन करके नहीं, बेटी के रूप में मानते थे, सबको अपना बेटा के जैसे मानते थे, और एक अलग व्यक्तित्व जो उनके चेहरे में उनके दिल से झलकता था। तो हम दिल से काफ़ी मर्माहत है, और जब ये दुखद समाचार मिला तो अंदर से बहुत बुरा लगा। इलाजरत तो थे, बहुत एज नहीं हुआ था, 81 वर्ष के वो हुए। तो अभी तो हम देखते हैं कि 90, 95, 100 साल तक लोग रहते हैं, लेकिन किडनी की और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां थी। आश्वस्त, वो स्वस्थ नहीं थे। गंगाराम में इस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज ऐसी खबर आई, काफ़ी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। एक मंत्री और भी सीरियस है, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। देखिए, कल उनकी सूचना मिली और बाथरूम में वो गिर गए थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी। तो हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, दीर्घायु हो और जल्दी वो स्वस्थ होकर के फिर से अपने क्षेत्र में कार्य करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम लोग निःशब्द हैं। वो अनुकरणीय है हमेशा। रामदास सोरेन सर का भी तबीयत खराब है और क्या शाम तक गुरु जी एयरपोर्ट पहुँचेंगे? क्या बातें हुई आपसे? नहीं, अभी मैंने बात नहीं हुई है। जो जानकारी होगा आप लोग से हम लोग साझा करेंगे। देखिए, गुरुजी का नहीं रहना झारखंड का एक युग का अंत हो जाना है। हम झारखंड का नहीं बोले, गुरुजी कोई उनका जो वो व्यक्ति, उसको लोग नहीं मानते थे। गुरुजी को एक व्यक्तित्व थे, एक सिद्धांत थे। जल जंगल जमीन दबे कुचले की आवाज़, जो अपना जीवन ना उनको कभी बाल बच्चों का चिंता रहा, ना घर परिवार रिश्तेदारों का, वो सिर्फ समाज के लिए ही तो जिए। और
वो तपस्या जिससे लोगों का कल्याण हो। आज युगों युगों तक जल जंगल जमीन की जहाँ बात आएगी तो एक गुरुजी को एक आदर्श के रूप में उनको याद किया जाएगा। गुरुजी का तुलना ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, अपितु पूरे, अगर आप देखेंगे बृहद झारखंड की अगर बात करेंगे तो बृहद झारखंड में गुरुजी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में एक कद्दावर आदिवासी लीडर जिसके समकक्ष भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, तमाम लोग बोली बोल दे लेकिन उनके सामने जाने पर सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता या किसी व्यक्ति के सर पे अगर वो हाथ फेर दे तो लगता है कि एक अभिभावक का एक प्रसाद मिल गया, एक आशीर्वाद मिल गया। वो शख्सियत थे गुरुजी। मर्माहत कोई सिर्फ मैं नहीं, पूरा राज मर्माहत है। भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुर्नीति के खिलाफ संघर्ष करने का बात हो, निश्चित रूप से सारा जीवन उन्होंने संघर्ष किए हैं और आज पूरे राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मातम है, बहुत बड़ा दुख है। और निश्चित रूप से गुरुजी का जो शून्य स्थान है उसको भरपाई करने का किसी का क्षमता नहीं है। हम पूरे राज्य के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का अपील करेंगे कि निश्चित रूप से शोक संवेदना के साथ गुरुजी का आंदोलन और विचारधारा के साथ अगर पूरा देश चलेगा तो हमको लगता है कि भारत को पूरे विश्व के पैमाने में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में हम लोग उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे कहने वाली शब्द तो नहीं है, लेकिन ये दुख की घड़ी हमें मतलब पूरे झारखंड और एक आदरणीय शिबू सोरेन जी से एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ वो हमेशा रहे और हमारे झारखंड की आवाज़ को हमेशा उन्होंने बुलंदी से रखा। और आज वो हमारे बीच नहीं है तो हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है। और हम सभी एक परिवार के तौर पे पूरे परिवार उनके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और ये क्षति है, बहुत बड़ा एक अंधकार है। मैं तो कहूँगी कि बाबूजी थे, बाबूजी नहीं रहे, राजेंद्र सिंह जी नहीं रहे, अभी कुछ ही दिन पहले ददई दुबे जी का भी देहांत हुआ। तो हमारा जो एक अभिभावक का गार्जियन जो हमारे छत्र छाया था वो सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है, हम सभी के लिए। निश्चित रूप से हम सभी को धैर्य के साथ रहना है और इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि भगवान हमारे उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान प्रदान करें और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को एवं उनके समस्त परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ये मैं तो यही कहूँगी कि झारखंड के लिए सबसे बड़ा जो है दुख जो है मैं देख रही हूँ इसको। और यही कहना चाहूँगी कि हमारे ससुर के साथ भी वो संघर्ष के समय से कह लीजिए या राजनीति के साथ ही कह लीजिए, उस समय से उनका साथ रहा है। तो मैं उस समय से उन्हें जान रही हूँ और मुझे सबसे गहरी संवेदना मैं व्यक्त कर रही हूँ परिवारजनों को। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम लोग बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, दुखी हैं हम लोग। तो क्या हमारा प्रेरणा स्रोत, हमारा गार्जियन, हमको रास्ता दिखाने वाला, हम अभी जो हम जिस जगह पे हैं उन्हीं का दिया हुआ रास्ता, उन्हीं का प्रेरणा से हम लोग आए थे। इसीलिए हमें लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया जैसे हम लोगों को लगता है। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, हेमंत जी से बात हुई? हेमंत जी से बात नहीं हुई है, हमारी बात नहीं हुई है। सभी तकलीफ में हैं, अभी क्या बात करेंगे हम लोग। दिल्ली जा रहे हैं अभी देखेंगे हम लोग कैसा हो पाता है। ये आज का दिन झारखंड के लिए एक बड़ा शौक का दिन है और झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता और झारखंड के पुरोधा रहे हैं जो हम सबको छोड़ के गए। और मैं तो 1980 से इनके साथ काम करता रहा हूँ। हम लोग को बड़ा ही दुख है और इस दुख के घड़ी में पूरे झारखंड वासियों को दुख है
क्योंकि इनका एक आंदोलन का परिचय रहा है। आंदोलनकारी थे, त्यागी और समर्पण इनके पूरा कूट के भरा हुआ था और संघर्ष का जीवन इनका रहा है और उसी का परिणाम है कि हम सब लोग को झारखंड अलग राज्य मिला और आज हम सबको छोड़ के चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पूरे परिवार को ये दुख के घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे इस दुख को सहने का। और मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु जी का पूरा झारखंड ही परिवार था, इसलिए आज के समय में पूरा झारखंड ही स्तब्ध है, निशब्द है और मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।